A very warm welcome to all of you. I am नीरू. मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बात की थी कि किस तरह से हम जो हमारी डेस्टिनी है, जिसको हम कई बार ये समझ लेते हैं कि हम पावरलेस हैं और हम इसको नहीं चेंज कर सकते, जो भी हमारी डेस्टिनी में लिखा गया है वो ही होकर रहेगा. लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि हम वो पावरफुल बीइंग हैं कि जो भी हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं. अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम खुद के साथ कनेक्ट नहीं होते और हमें ये नहीं पता होता कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे ही अंदर हैं और वो हमारी मैनिफेस्टेशन को रोक रही हैं. तो उसके लिए मैं बार बार आप लोगों के साथ कनेक्ट करती हूँ और शेयर करती हूँ कि किस तरह से आपको अपने साथ कनेक्ट करना है. और ये करना ही पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अब जिन कर्मों की हम बात कर रहे हैं, एंड स्पेशली दिस ईयर ऑफ 2024, आप सब लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह की घटनाक्रम शुरू हो गए हैं. अभी तक जो भी हमने किया वो कर्मा मीन्स हमारे एक्शन है ना, जो भी हमने पास्ट में किए. तो जो भी हमने अपने एक पर्सनल लेवल पर किया, अपने एक कलेक्टिव लेवल पर किया, किसी भी नेशन की क्या कार्मा है, आप जिस सिटी में रहते हैं उसके क्या कार्मा है, वो सब इस टाइम आपको बहुत ही प्रोमिनेंटली वो घटनाएं जो है दिखाई जाएंगी. और दिखाई जाएंगी भी गलत वर्ड होगा कहना, जो उनके रिपरकशंस हैं. ये तो हम सब को पता है कि हम जो भी करते हैं उसी से जो भी परिणाम आता है वो हमारे सामने ही आता है. तो इसी परिणाम की एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मेरी सिटी में अब क्या हो रहा है. मैं देहरादून में रहती हूँ और ये एक बहुत ही सुंदर कई सालों पहले तक बहुत ग्रीन, चारों तरफ फॉरेस्ट, पहाड़ और बहुत ही प्यारी वैली थी. लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो जंगलात हैं उनको काट दिया गया. वहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर काम होने लगे. और हम इसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है या कोई पर्टिकुलर पर्सन इस तरह से कर रहा है. कई बार हम लैंड माफिया की बातें करते हैं, वो भी हम ही हैं, वो हमारा ही पार्ट है सब. क्योंकि ये किस लिए हो रहा है? हम अपनी ग्रीड को, अपनी नीड को, अपने फियर्स को नहीं रोक पा रहे हैं. कहीं भी हम चेक ही नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी हमारी रियल नीड्स या ज़रूरतें क्या हैं, और उसके बियॉन्ड हम कब जाने लगते हैं हमें खुद को नहीं पता होता. क्योंकि ये बहुत इजी होता है जब भी कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं. तो घटनाएं ये हैं कि अब इन फॉरेस्ट को जब काट दिया गया है तो वहाँ जंगल के जितने भी जानवर हैं, जो जिनका घर है फॉरेस्ट, उनके लिए बहुत दुखद भरा टाइम है और समाचार है. वो भूखे घूम रहे हैं. और अब क्योंकि वहाँ पर जंगल नहीं है तो वो शहरों की तरफ अपना भोजन ढूंढने के लिए आने लगे हैं. कुछ वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से ये शहर इस टाइम दहशत की गिरफ्त में है. कई सारे लेपर्ड्स, लायन जो है वो सड़कों पर हैं. शाम होते ही अटैक करने लगते हैं लोगों के ऊपर. और किस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब उनको पकड़ने की कोशिश में है, बाय हुक और बाय क्रुक. अरे मार वीडियो वो तैयार रखना.
ना फोटो खींच आगे से पीछे से। एक मिनट भाई वो कितना यार भयानक मार दिया यार, बाप रे। आ रहा बेटा है, इमरजेंसी आ रही है। सो कहने का मतलब है कि दोनों ही तरफ त्रासदी है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा। और आप लोग एक स्पेशल जर्नी आप लोगों ने चूज की है इस लाइफ टाइम में। अगर आप ये सोचें कि मैम ये तो आप हमारा चैनल है इसलिए कि हम ट्विन फ्लेम के बारे में बताएं कि हमारा यूनियन कैसे होगा और ये सब कैसे होगा, तो इस यूनियन की गिरफ्त से भी आपको निकलना होगा। आपको अपना रियल मकसद देखना होगा कि क्या है। और हम सब का रियल मकसद है इस मदर अर्थ पर पीस को क्रिएट करने का, इस मदर अर्थ पर लव को क्रिएट करने का। बिकॉज सफरिंग इज वेयर देयर इज नो लव, लैक ऑफ लव इज द रीजन ऑफ सफरिंग। हमें अपने अंदर जाना होगा और देखना होगा कि अभी भी हम कहाँ पर डरे हुए हैं, अभी भी कहाँ पर हम ग्रीडी हैं, अभी भी कहाँ पर हम जेलस हैं, अभी भी कहाँ पर हम सफरिंग में हैं। और जब तक पर्सनल लेवल पर हम उन सफरिंग्स को रिलीज नहीं करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, ये जो घटनाएं छोटी सी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं जो हैं अब होंगी, क्योंकि ये हमने ही इसका निर्माण किया है। हमने अपने जंगलों को काटा है, हमने अपने वातावरण को दूषित किया है, हमने अपने जल संग्रहों को उनको भी दूषित किया है, हमने अपनी नदियों को सुखा दिया है, हमने अपने किसानों की परवाह नहीं की है, क्योंकि हम बहुत जल्दी किसी पता नहीं कौन सी सक्सेस फुल कंट्री बनाना चाह रहे थे, और हमने जो हमारी संस्कृति थी, जो रियली हमारी धरोहर थी, हम उससे परे हो गए हैं। और उस धर्म के साथ भी जिसकी हम आजकल बहुत बातें कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ घृणा, डर और नफरत के साथ कनेक्ट हो गए हैं और उसको अपना हथियार बना रहे हैं कि जल्दी से हम दूसरे धर्मों का सफाया कर दें, उनको ख़त्म कर दें, ताकि हम जो है वो सुखी रह सकें, या हमारा जो धर्म है वो चारों तरफ डंका बजा सके। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज एट दैट लेवल एवरी कॉन्शियसनेस इज सेम कॉन्शियसनेस विच यू फील व्हेन यू आर इन लव, when you are in kindness, when you are in compassion। और इसी के साथ मैं जो शेयर करूंगी वो क्योंकि हमने ये जो लास्ट 2 टीचिंग्स थी हमारे परमहंसा योगानंदा से कि किस तरह से हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, तो उन्होंने एंड में बोला कि हमारे अंदर वो पावर भी है कि हम अपनी डेस्टिनी को कम्प्लीटली बदल सकते हैं, क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं है, टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है। और इसके लिए हमें बदलना पड़ेगा कॉज को, कि हमारी डेस्टिनी जो है इस टाइम, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो हमारे फिजिकल फिटनेस में हो, चाहे वो हमारी वर्क में हो, हमें पॉवर्टी झेलनी पड़ रही है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो कुछ भी है, उसके डीप रूट कॉज में जाना ही पड़ेगा। और जब तक हम कॉज को नहीं मिटाएंगे, है ना, और कॉज क्या है, कॉज जो है वो हमारे थॉट्स और इमोशंस बार बार हमें दिखाते हैं जब भी हम सफ़र करते हैं। किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं आपको देखना होगा। इस चीज़ को आप बाहर से नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि इसके बीज जो हैं वो डोर्मेंट स्टेज में आपके अंदर हैं। जैसे हम जब कोई भी, आपने देखा होगा कि किसी भी आपके गार्डन में, आपके खेतों में या कहीं भी जो बीज जो हैं वो धरती के अंदर पड़े होते हैं, वो कब अंकुरित होते हैं, जब उसको राइट एनवायरनमेंट मिलना शुरू हो जाता है, हवा, पानी, गर्मी, सर्दी, जो भी उस बीज के लिए ज़रूरी है, जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो बीज जो है अंकुरित होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह जैसे ही हमारी जो दिमाग के अंदर बीज हैं, हमारे कर्मों के रूप में, हमारे एक्शंस के रूप में, हमारे एक्सपीरियंसेस के रूप में, जैसे ही हमारी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आती हैं, वो बीज अंकुरित होने लगते हैं, डबल होने लगते हैं। अगर हमारे इलनेस का बीज है
तो वो इस तरह की एक्यूट इलनेसेस हमारी लाइफ में होने लगेंगी कि हम परेशान हो जाएंगे उससे। अगर हमारे अंदर पॉवर्टी का बीज है तो हम कुछ भी कर लें, हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। अगर हमारे अंदर जेलसी है तो हम इस तरह के लोगों को एक अट्रैक्ट करते रहेंगे जिनसे हम जेलस हो। अगर हमारे अंदर जो है वो नीड और ग्रीड है इस हद तक कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि उसका कोई एंड है या नहीं है, तो हमारी सिचुएशंस जो है वो उसी तरह की होंगी कि हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं फील कर पाएंगे, कभी भी खुश नहीं फील कर पाएंगे, कभी भी जो है जॉय एंड हैप्पीनेस नहीं फील कर पाएंगे, क्योंकि हम उसी सफरिंग को केटर करने में लगे रहेंगे। तो ये है हमारे रूट कॉज और जिनके बीज हमारे अंदर डीपली इनग्राइंड हैं। तो अब आप लोगों को ये देखना है, अगर आपने अपनी और इस मदर अर्थ की सेवा करनी है, अगर आपको ये सीखना है कि आपका क्या कर्तव्य है या आपका क्या सोल पर्पस है, तो उस सोल पर्पस को आप ध्यान से देखिए। इस टाइम जो भी कुछ आपके अराउंड हो रहा है उसमें हमारा भी योगदान है, और उससे, उस घटनाक्रम से, चाहे वो डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड नहीं है, और यही वजह है कि मैंने अपनी ये शहर की जो है आपके साथ एक लाइव एग्जाम्पल शेयर किया है। और थोड़े दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से महामारी हुई थी कोविड की, तो सब लोग डायरेक्टली जो है कनेक्टेड नहीं थे उससे, राइट, लेकिन इनडायरेक्टली हम सब इफेक्टेड थे कहीं ना कहीं। तो इस तरह, इसलिए सिर्फ ये सोचकर कि अरे अभी ये सिचुएशन मेरे तक नहीं पहुंची, जो नफरत हम फैला रहे हैं, जो धार्मिक उन्माद हम फैला रहे हैं, जो सुपीरियॉरिटी की परिकाष्ठा हम सेट करना चाहते हैं, उसको आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि एक दिन वो हमारे तक पर्सनल लेवल पर पहुंचेगा। तो उसको खत्म करने के लिए इन बीजों को अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करना होगा और देखना होगा ध्यान से कि जब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी या लूंगा एट पर्सनल लेवल, ईच वन ऑफ अस, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हम अपनी सफरिंग को दूर करेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी धीरे धीरे करके पूरे समाज में, पूरे विश्व में फैलेगी। तो आपको डिसाइड करना है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको किस ओर जाना है। आपको अंधेरे में ही रहना है, उसी कंफर्ट जोन में रहना है, उसी वहां पर बैठकर इंतजार करना है कि आपका कब नंबर आए, या आपको रोशनी की तरफ जाना है, बार बार रोशनी को चुनना है। कई बार हो सकता है चैलेंजेस आए, जो सफरिंग आपके अंदर हैं उनको सिर्फ आपको देखना है और उनसे ऑपरेट नहीं करना है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, और हर बार अपने आप को ये बताना है कि आप ये नहीं हैं। आपकी जो रियलिटी है वो लव है, वो पीस है, वो कंपैशन है, काइंडनेस है, अबंडेंस है। और जैसे कि मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके पर्सनल लेवल पर एक्सपीरियंस होंगी। आप देखेंगे राइट नाउ ईच वन ऑफ यू, आपके सामने इस तरह की सिचुएशंस आना शुरू हो गई होंगी जहां पर आपका एंगर बाहर आ रहा है, जहां पर फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है, जहां पर जो भी है अंदर वो सब बाहर आ रहा है। जैसे समुद्र मंथन होता है तो उसमें से विष भी निकलता है और अमृत भी। तो ये जो विष है, इस विष को आपको अमृत में बदलना पड़ेगा। ये विष है जेलिसी का, ये विष है ग्रीड का, ये विष है फियर का, ये विष है एंगर का, ये विष है सिकनेस का, ये विष है पॉवर्टी का, और इसको आपको अमृत, अमृत क्या है? लव, पीस, हार्मनी, वननेस, इसमें बदलना पड़ेगा एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड। एंड द बेस्ट वे टू डू इज, जब भी आप इस सफरिंग से गुजर रहे हैं, पहले अपने एक्शंस को रोकिए, उससे अपने आप एकदम से हम इंस्टेंट रिएक्ट मत कीजिए।
प्रैक्टिस कीजिए कि जैसे ही अंदर कुछ चला, आपके सफरिंग आई, आपने उसको सिर्फ ध्यान से देखना है। अगर वो सफरिंग ज़्यादा है तो अपने आप को उतना ही ज़्यादा टाइम देना है, उसको आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ऑपरेट नहीं करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको क्या करनी है कि आपको ये समझाना है खुद को कि ये मेरी रियलिटी नहीं है, मेरी रियलिटी लव एंड पीस है। और धीरे धीरे जितनी बार आप ये चीज़ अपने आप को सिखाएंगे, आपका एनर्जी सिस्टम चेंज होगा, आपका जो प्रोग्रामिंग है वो चेंज होगी, आपके जो कॉज है सफरिंग का वो चेंज होगा, उन बीजों में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और जो बीज खराब हैं वो अंकुरित होने से पहले ही, जब उनको राइट एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, है ना, तो कई सारे जो पौधे हैं आप लगाते हैं, बीज हैं जो आप ग्रो करते हैं, जब उनको राइट एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो इसलिए जो आपके अंदर सफरिंग के बीज हैं उनको मरने दीजिए, उनको सही एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट मत दीजिए जहां वो अंकुरित हो सके, जहां वो एक पौधा बन सके और एक बड़ा वृक्ष बन सके। तो ये हम सब का इस टाइम सोल पर्पस है और आने वाले टाइम में ये जो सोल पर्पस है यही इस मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में, मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी चेंज्ड है एक्चुअली, इफ आई से दैट। हमने हमेशा ये थ्योरी सुनी है, डार्विनिज्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो people, those who are in their real form or transforming into their real form, in original form, in oneness with source, will happily survive. Otherwise, आगे जैसे जैसे ये एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है, अंधेरे को जगह नहीं मिलेगी अंकुरित होने के लिए, फैलने के लिए, और वो अंधेरा डिमिनिश होगा। तो ये है हमारी आज की कहानी, और इस कहानी से आप कितना कनेक्ट करते हैं, प्लीज राइट टू मी इन एनी विच एवर वे आई कैन हेल्प यू। यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी वाया माई ईमेल एड्रेस और माई व्हाट्सएप नंबर। हमारा एक पर्सनल ग्रुप है जिसमें मैं बहुत जल्दी कुछ और भी ऐड करने वाली हूँ, बुक रीडिंग्स, जो बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं, जहाँ पर अभी तक जो भी मेरा संग्रह है या जो भी मैंने उनसे सीखा है वो मैं आपके साथ पर्सनल लेवल पर शेयर करने वाली हूँ। हम वहाँ पर टाइम टू टाइम कनेक्ट करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, मेडिटेट करते हैं, देखते हैं कि क्या रियलिटी में हम हैं। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वो ग्रुप जो है वो फ्री है सबके लिए, लेकिन सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है, लेकिन जब रियल डे होता है, जिस दिन हमें मिलना होता है, तो बहुत, मेरा ख्याल 50% लोग भी आगे नहीं आते, क्योंकि कोई कहता है हमारा ऑफिस है, कोई कहता है हमारा व्हाटएवर द रीजंस आर, हम टाइम को कोप अप करने की कोशिश करते हैं सबके साथ। इसीलिए थोड़ा सा 9 PM ऑनवर्ड्स हम ये क्लासेस करते हैं, ताकि जो वर्किंग है और जिनके रियल सिचुएशन है वो एड्रेस की जा सके। लेकिन सबसे ज़्यादा आप कितना तैयार हैं खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आप कितना तैयार हैं आगे बढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, वो आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके अंदर से वही बीज अंकुरित होगा जिसको आप हवा देंगे। इसके साथ ही मैं ये वीडियो जो है वो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, विद दिस होप कि लेट्स वॉक टुगेदर ऑन द पाथ ऑफ लाइट टू बिल्ड अप आवर न्यू अर्थ ऑफ लव, peace and harmony. Look after yourself, my dear friends. I'll see you soon in my next video.